लॉसेस ऑन कंसाइनमेंट। बताइए, मैंने आपको कितने तरह के लॉसेस के बारे में बताया था? 2। आपके कंसाइनमेंट पर होने वाले जो लॉसेस हैं वो दो तरह के होंगे। एक तो होगा नॉर्मल लॉस और एक होता है आपका एबनॉर्मल लॉस। एक शायद एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवा रखा था पहले, लेकिन मैं थोड़ा सा इसके बारे में लिख रहा था। बताइए, मैंने आपको नॉर्मल लॉस के बारे में क्या बताया था? ये अनअवॉइडेबल लॉसेस होते हैं। सच लॉसेस आर अनअवॉइडेबल लॉसेस। यानी नॉर्मल लॉस उन लॉसेस को बोला जाता है जिनको आप रोक नहीं सकते। ये गुड्स के नेचर की वजह से उसके साथ जुड़े हुए होते हैं कि अगर आप ये गुड्स लाओगे तो उसमें आपका इतनी क्वांटिटी का लॉस तो होगा ही होगा। उस लॉस को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल लॉस बोलते हैं। नॉर्मल लॉस always adjusted against quantity of goods। अब मैंने आपको ये भी बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो, कि मैं अगर शर्ट का एक टुकड़ा लाया, 2 मीटर का एक कपड़ा लेकर आया शर्ट के लिए, मुझे पता है कि जब मैं उसे धोऊंगा तो वो श्रिंक होगा और थोड़ा कम हो जाएगा। बट क्या फिर भी आप पेमेंट पूरा करके आते हो या शॉपकीपर को आप पैसे कम देकर आते हो? बताइए, क्या आप शॉपकीपर को पैसे कम देकर आते हो या पैसे पूरे देकर आते हो, जबकि आप जानते हो कि 100% कुछ कपड़ा तो आपका बेकार होगा ही होगा, लॉस होगा ही होगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि नॉर्मल लॉस ऑलवेज एडजस्टेड अगेंस्ट क्वांटिटी ऑफ गुड्स बट डज नॉट अफेक्ट कॉस्ट। ये कॉस्ट पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। कॉस्ट उतनी ही देनी पड़ी, लेकिन क्वांटिटी आपके पास गुड यूनिट्स कम आई, तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? हेंस कॉस्ट पर गुड यूनिट, कॉस्ट पर गुड यूनिट इंक्रीजेस। आपकी गुड यूनिट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ये बोलूं, आपने 200 केजी का कोई मटेरियल खरीदा था जिसके बदले में आपने 40,000 रुपए दिए, लेकिन इस गुड्स का नेचर ऐसा था कि इसमें से आपका 20 केजी का गुड्स लॉस्ट होगा ही होगा। इसका मतलब आपके पास गुड यूनिट तो कितनी आएंगी? 180 केजी। लेकिन इस 180 केजी का खर्चा तो आपको कितना करना पड़ा? 40,000 करना पड़ा। बताओ जरा, आपकी कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो गई क्या? यस सर। कॉस्ट पर यूनिट बताओ कितनी हो गई? ट्रिपल 2.22, यही आ रही है क्या? यस सर। आप देखिए, जबकि यहां पर आपकी कॉस्ट पर यूनिट 200 रुपए आ रही थी,
ये नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट है, बस इतना सा ट्रीटमेंट है। नॉर्मल लॉस केवल क्वांटिटी के अगेंस्ट एडजस्ट होगा, कॉस्ट पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन इसी वजह से आपकी जो गुड यूनिट की कॉस्ट पर यूनिट है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। बताइए क्या नॉर्मल लॉस का पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। आओ, अब मैंने शायद कल आपको एक एग्जाम्पल लिखवा रखा था, ये चार्ट कॉपी कर लिया क्या आपने? आपको शायद मैंने कल एक एग्जाम्पल लिखवाया हुआ था, ध्यान है कि आपको, जिसमें मैंने नॉर्मल लॉस का कोई पॉइंट लिया, जोड़ा था। यस सर। तो चलिए अब मैं उसके द्वारा आपका वैल्यूशन समझाता हूं, तो आपके पास वो एग्जाम्पल होगा, आप मेरी हेल्प करना। हमें अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू निकालनी है, अनसोल्ड स्टॉक वैल्यूशन। बताइए मुझे, यहां मैं ले लेता हूं पर्टिकुलर, क्वांटिटी और वैल्यू। बताइए शुरुआत में कितने गुड्स भेजे गए थे कंसाइनमेंट पर? 4000। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइंड, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइंड 4000 क्वांटिटी थी, वैल्यू कितनी थी? 6 लाख। 6 लाख प्लस कंसाइनर के खर्चे, कंसाइनर्स एक्सपेंसेस। बताइए 6000। कंसाइनर ने 6000 के खर्चे इन यूनिट पर कर दिए। अब लॉस ट्रांजिट में हुआ है आपका, कहां हुआ था वो लॉस? इन ट्रांजिट। तो मैंने यहां से माइनस किया नॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट, कितना लॉस हुआ है? 200 यूनिट्स। तो यूनिट तो कम हो जाएंगी, लेकिन मुझे एक बात बताओ, आपका ये खर्चा तो पूरा लग चुका है ना? यस सर। तो यहां पर कुछ भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? अगर मैं यहां पर अब इसको एनालाइज करूं कि मेरे पास 3800 यूनिट बची जिनका खर्चा मेरा 6,06,000 हुआ होगा। ये नॉर्मल लॉस का आपका एडजस्टमेंट होता है। अब बताइए कंसाइनी के रेलेवेंट एक्सपेंसेस, 1500। कंसाइनीज नॉन रिकरिंग एक्सपेंस कितने हुए थे कंसाइनी के? 1500। 1500। इसका मतलब अब क्या कह सकता हूं मैं, टोटल 3800 यूनिट की जो कॉस्ट है वो 6,60,500 है कि नहीं है? यस सर। तो अब मुझे बताओ आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा था? आपने इसमें से कितनी बेच दी थी ये बता दो मुझे। 3000। 3000। तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक 800 बचा, तो वैल्यू निकाल सकते हैं क्या अब अपन? यस सर। वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक कैसे निकालोगे? 6,07,500 की कॉस्ट अगर 3800 यूनिट पर है तो 800 यूनिट के स्टॉक का वैल्यूशन क्या होगा? बताओ। So 1,27,895. 1,27,895 27,895.
27,895। ये हमारा आंसर हो गया। अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू आ गई। बताइए क्या नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्लियर है? बिल्कुल। Yes, sir. आइएगा लिखेंगे एक और एग्जांपल। कुछ नहीं, आपको ये लॉसेस और स्टॉक समझ आ गया तो ये चैप्टर आपका परफेक्ट हो जाएगा। लिखें, मिस्टर ए कंसाइंड Mr. A consigned 10,000 kg of goods at total cost of rupees 33,000 to Mr. K. मिस्टर ए ने 10,000 केजी माल टोटल 33,000 की कॉस्ट का कंसाइनमेंट पर मिस्टर के को भेजा। मिस्टर ए इनकर्ड rupees 880 as forwarding charges. Charges. %12 of goods lost in transit. %12 of goods lost in transit due to poor handling. And Mr. A considered it as normal loss. और मिस्टर ए ने इस लॉस को नॉर्मल लॉस की तरह माना। मिस्टर के सोल्ड 8,200 kg of goods at the rate ₹6 and incurred selling expenses ₹3,300 and incurred selling expenses of rupees. Calculate value of unsold stock. Calculate value of unsold stock. चलिए पहले आप ट्राई करेंगे।
मुझे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालकर बताइए। क्या हुआ भाई, इतना टाइम कैसे लग गया? क्या वो किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। अरे तो रिप्लाई तो एक भी नहीं कर रहा भाई, क्या हो गया? इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए। 10,000 की क्वांटिटी 33,000 पर दी गई, प्लस कंसाइनर के खर्चे, कंसाइनर ने कितने खर्चे किए हैं? 880। नॉर्मल लॉस 1200 यूनिट हो गया, कंसाइनी का कोई खर्चा नहीं है, यानी 8800 यूनिट की कॉस्ट है 33,880। अब मुझे बताओ इसमें से बेच कितनी यूनिट दी आपने? 200। 8200। तो आपके पास स्टॉक कितनी यूनिट का बच गया? 600। 600। तो आपके पास अनसोल्ड स्टॉक आपके पास बचा 600 kg। बोलो यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। तो अब इसकी वैल्यू निकाल दो। बताओ क्या दिक्कत आई, क्यों नहीं निकाल पाए? समझ नहीं आया क्या? मुझे बताइए आप लोग। बताओ क्या वैल्यू आ गई? 2310। 2310। अब बताइए किसको डाउट है? देखिए पूछिए आप लोग, जब तक आप लोग नहीं पूछोगे ट्रीटमेंट मुझे भी नहीं पता लगेगा आपको क्या समझ आया, क्योंकि अब इस क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगना था जितना आप लोगों ने लिया। बताओ भाई क्या दिक्कत आई आप मुझे बताइए थोड़ा सा। सर सेलिंग एक्सपेंस का क्या ट्रीटमेंट किया? सेलिंग एक्सपेंसेस तो आएंगे ही नहीं ना। अपन केवल कौन से खर्चे लेते हैं? गोडाउन तक पहुंचने के, बेचने के खर्चे नहीं लेते अपन। ओके सर। तो कंसाइनी का ये खर्चा तो जुड़ेगा ही नहीं। कंसाइनी के केवल जो नॉन रिकरिंग खर्चे होते हैं, यानी गुड्स को अपने गोडाउन तक लाने के लिए जो खर्चे होंगे केवल हम उनको लेते हैं, बाकी सब इग्नोर। ये खर्चे कंसाइनमेंट अकाउंट में जाएंगे बट स्टॉक के वैल्यूएशन में काम नहीं आएंगे। सर फिर रिकवरिंग का खर्चा क्यों नहीं लेते? क्या चीज? रिकवरिंग का खर्चा। रिकरिंग एक्सपेंसेस गुड्स से रिलेटेड नहीं होते ना। आप समझो, हम यहाँ पर ये निकाल रहे हैं कि हमारे गुड्स की कॉस्ट कितने से बढ़ेगी। ये खर्चे रिकवर होते हैं जब आप उसको बेचते हो उससे। ये P&L का आइटम है। दीज आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द गुड्स। समझ रहे हो? रिकरिंग खर्चों का मतलब क्या है? आपका गुड्स बिके नहीं बिके ये खर्चे आपके होते ही होते हैं, लेकिन जो खर्चे केवल गुड्स के रेस्पेक्ट में हो रहे हैं,
हम उनको लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल गोडाउन रेंट है। मुझे एक बात बताओ, आपके पास माल आया और आपने गोडाउन रेंट पर लिया, अब वो माल बिक गया तो भी जब तक गोडाउन आपके पास है रेंट तो देना ही पड़ेगा ना आपको। आप ऐसा तो करोगे नहीं ना कि जब जब माल आएगा तब तक गोडाउन किराए पर लोगे। आपको गोडाउन परमानेंट बेसिस पर चाहिए, रिकरिंग नेचर का है, उसका गुड्स से कोई रिलेशन नहीं है। यहां पर केवल वो खर्चे आते हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड टू द गुड्स होते हैं, कि गुड्स को आपके पास लाने तक जो खर्चा हुआ वो खर्चा उसमें ऐड होता है। ठीक है, बताइए भाई क्या हो गया, आज रिप्लाई नहीं कर रहे आप लोग। सर एबनॉर्मल लॉस का भी ट्रीटमेंट ऐसे ही होता है? नहीं, अभी एबनॉर्मल लॉस पर मैं आऊंगा। अभी तो अपन ने केवल नॉर्मल लॉस सीखा है। ठीक है ना, अभी एबनॉर्मल लॉस पर अपन चर्चा करेंगे कि उसके ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस आएगा। पहले मुझे बताओ, नॉर्मल लॉस क्लियर होना चाहिए ना सबसे पहले। भाई एक एक लॉस क्लियर होगा तभी अपन, क्योंकि क्वेश्चन में तो एक ही क्वेश्चन में दो दो तीन तीन लॉस आएंगे। नॉर्मल लॉस भी आ रहा है, एबनॉर्मल लॉस दो दो बार हो रहे हैं, वही फुल फ्लैश क्वेश्चन बनता है बस। सर हाँ जी, सर एक बार ये नॉर्मल एनएल के आगे बता देंगे क्या, समझा देंगे एनएल के आगे। कहाँ पे नॉर्मल लॉस के बाद? हाँ जी सर, यहाँ से। देखो नॉर्मल लॉस समझ आ गया, ये कैसे निकला 1200 यूनिट। यस सर। 10,000 का गुड्स भेजा था, उसका 12%। अब मुझे बताओ, अगर मेरी 10,000 की क्वांटिटी में से 1200 का नुकसान हो गया तो मेरे पास गुड्स कितना बचा? 8800 केजी बचा कि नहीं बचा? यस सर। लेकिन कॉस्ट तो पूरी लग चुकी है ना। यस सर। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 33,880 की कॉस्ट 8800 यूनिट्स की है, बोल सकता हूं। यस सर। अब इसमें से मैंने 8200 बेच दिया, तो बताओ मेरे पास कितना बचा? सर 600। तो 600 के प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकाल लिया कि अगर 33,880 का खर्चा 8800 यूनिट को रिफ्लेक्ट करता है तो 600 केजी का खर्चा कितना होगा? ओके सर। बोलो क्लियर। यस सर। और बताइए भाई, बाकी जने किसी को भी अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा बताइए। अतिशय हाँ जी सर। क्लियर है? यस सर। गरिमा, यस सर। हर्षिता, यस सर। कार्तिक, कार्तिक ने तो आंसर ही दिया था। लोकेश, यस सर। मानसी, यस सर। मोहित, यस सर। चलो पंकज, यस सर। सलोनी और साविका। यस सर। यस सर। पक्का क्लियर है सबको मतलब? तो अगला क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए फिर आपको। लिखो एग्जाम्पल। ये तो एक एक मिनट में होने वाले क्वेश्चन होने चाहिए जब ऑब्जेक्टिव में आएंगे तब। मिस्टर ए कंसाइंड 5,000 units at the rate rupees 150 each. To Mr. B. मिस्टर ए ने 5,000 यूनिट कंसाइनमेंट पर, जो कि कॉस्ट थी 150 रुपए ईच, मिस्टर बी को भेजी। मिस्टर ए incurred freight $10,000, insurance 10,000, $500 units damaged in transit.
and Mr. B received 4500 units. मिस्टर बी ने 4500 यूनिट्स रिसीव की हैं. अनलोडिंग चार्जेस 5000 और गोडाउन रेंट 10,000. मिस्टर बी ने अनलोडिंग चार्जेस को दिए 5000 और गोडाउन रेंट दिया 10,000. Mr. B sold 4,200 units at the rate rupees 225 each. Out of remaining goods, 10 units destroyed. In godown. All losses are considered as normal. सभी लॉसेस को नॉर्मल माना गया है. कैलकुलेट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक. करिए. देखो एक आंसर तो आ गया है कार्तिक का. $5,056 अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू. बाकी भी बताएं. यस सर यही है. यही है. और बताएं. 2 जनों के आंसर आ गए. गरिमा का आंसर आ रहा है 50378. हर्षिता का आंसर आ रहा है 49944.44.
और बताइए, और भी हैं अभी तो क्लास में स्टूडेंट। साविका क्या आंसर आ रहा है? सर मेरा नहीं आ रहा है। क्या हो गया बताओ? सर अभी इसका करेंगे कैसे, ये जो है 500 में डैमेज, हाँ इसका करेंगे कैसे? सब नॉर्मल लॉस है ना, अभी नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट अपन कर चुके हैं ना। क्वांटिटी विल रिड्यूस बस कॉस्ट में डैश। पता है, आप लोग वापस से सुनो, मैं आपको फिर बता रहा हूं, नॉर्मल लॉस का केवल इतना सा ट्रीटमेंट है। अगर मैं लॉसेस को नॉर्मल लॉस मान रहा हूं तो जितनी भी लॉसेस हो रहे हैं वो क्वांटिटी को कम करेंगे, बट कॉस्ट पर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। पता है, कहीं इतनी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। आओ देखो, बताओ साविका, कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना था पहले तो मुझे ये बताओ आप। सर 5000 यूनिट भेजी गई थी, कितने में? 150 रुपीज ईच। हाँ आप अनम्यूट ही रखना, बोलो ये चीज क्लियर है बिल्कुल। यस सर। अब मुझे बताओ, भेजने के कंसाइनर के खर्चे दे रखे हैं क्या? यस सर। बताओ 20,000। कंसाइनर के खर्चे कितने हैं? 20,000। तो कंसाइनर के खर्चे मैंने जोड़ दिए, बोलो यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अब वो बोल रहा है ट्रांजिट में 500 यूनिट डैमेज हुई, चेक करते हैं ये नॉर्मल है कि नहीं है। तो अभी तो मैंने आपको पढ़ाया ही नॉर्मल है, और मैंने यहाँ लिख दिया जितने भी लॉसेस हुए हैं नॉर्मल मानना है। क्या करूं अगर ये नॉर्मल लॉस है तो? सर माइनस। यहां पर लिखूंगा माइनस नॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट। क्लियर बिल्कुल? यस सर। 500 यूनिट का नॉर्मल लॉस हो गया, कुछ भी नहीं। बताओ रिजल्ट क्या बचा? मेरे पास 4500 यूनिट बची जिसकी कॉस्ट है 7,70,000। बोलो सविका, यहां तक में क्या दिक्कत है? सर नहीं है। पक्का? यस सर। 100%। देखो, क्योंकि देखो क्लियर नहीं होगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अपने को 100% क्लियर करके चलना है, कोई डाउट नहीं रखना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में। आओ अब मुझे बताओ, कंसाइनी को मिल गई है यूनिट? यस सर। कंसाइनी ने कोई खर्चे किए जो इसमें जुड़ने हैं? यस सर। कौन से? अनलोडिंग चार्जेस। अनलोडिंग, वेरी गुड। कंसाइनीज एक्सपेंसेस बताओ कितने हैं? 5,000। बताओ यहां तक कोई दिक्कत अब आपको? नो सर। नहीं। अब वो एक और चीज बोल रहा है, हमने इसमें से 4,200 तो बेच दी। अब मुझे बताओ, अगर 4500 में से 4,200 बेच दी तो बचनी कितनी चाहिए थी? 300। कितनी? 300। लेकिन उसने एक और लाइन बोल दी, यहां पर फिर गोडाउन में कितनी यूनिट डिस्ट्रॉय हो गई, 10 यूनिट। और इसे भी क्या माना है? नॉर्मल लॉस। तो क्या करें बताओ, अगर ये नॉर्मल लॉस है तो? माइनस। किस में से माइनस? 4500 में से। 10 यूनिट हटा दूं, यहां कुछ आएगा नहीं, यस सर। तो यहां अब यूनिट कितनी बची? 4490। और कॉस्ट कितनी है? बोलो क्या यहां तक क्लियर है? और आप Yes. चाहो तो इसको मैं थोड़ा और चेंज कर देता हूं, पहले इसमें से सेल हटा दो, अब चाहे बाद में हटा दो, बात तो वही है। अब 300 में से 10 हटा दूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा? 290 का ही तो स्टॉक बचेगा। यस सर। आप चाहो तो यहां चेक कर लो, 4,490 इसमें से माइनस कर दो, कितनी यूनिट बेच दी? 4,200। तो स्टॉक तो 290 का ही बचेगा आपके पास। बोलो क्लियर? यस सर। अब मुझे बताओ, अगर 7,75,000 4,490 की कॉस्ट है तो 290 की वैल्यू निकाल सकते हो आप? यस सर। बताओ कहां दिक्कत आ रही है, मुझे बताओ साविका, किस चीज में आपको दिक्कत आई? सर अब तो नहीं आ रही। अभी भी कोई डाउट है तो पूछो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कहीं नहीं डांटता, हम पिटाई नहीं लगाता क्वेरीज में। हम जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हो। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, नॉर्मल लॉस का बस आप 2 बातें याद रख लो। नॉर्मल लॉस जब भी हो रहा है
it will reduce the quantity only but does not affect the cost. नॉर्मल लॉस दो ही जगह हो सकता है, या तो ट्रांजिट में या गोडाउन में, कहीं पर भी हो आपको क्वांटिटी को कम करना है, आपको क्वांटिटी को कम करना है। और मैं चाहूं तो इसको और थोड़ा प्रेजेंटेशन दूं तो देखो मैं आपको ऐसे समझाता हूं। चलो यहां तक समझ आ गया साविका? ये जो मैंने चार्ट बना रखा यस है, सर। मैंने बोला चलो पहले इसमें से सेल हो गई, क्वांटिटी कम कर दो, कितनी? तो इसकी कॉस्ट निकाल लो कितनी हुई। तो कॉस्ट कैसे निकालोगे? 7,75,000 अगर 4500 की कॉस्ट है तो 4200 यूनिट की कॉस्ट कितनी हुई सर डिवाइड करते हैं, है? डिवाइड करेंगे। हाँ निकालो कितनी हुई। यही हुई क्या? ठीक है ना? अब उसमें क्या होता है, दिक्कत क्या आती है, अगर आप यहां सेल लिख दोगे और इसकी पहले वैल्यू निकाल लोगे तो नॉर्मल लॉस चार्ज नहीं हो पाएगा। आ रही है बात समझ में? यस सर। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने स्टेटमेंट में सेल अगर आप लिखते हो तो वो बाद में लिखोगे नॉर्मल लॉस कितना हुआ, क्योंकि आप ये ध्यान रखो जब भी नॉर्मल लॉस होगा ना आपकी कॉस्ट प्राइस इंक्रीज होनी चाहिए। तो इसलिए पहले मैंने क्या लिखा, यहां पर नॉर्मल लॉस लिखा। इसकी वजह से अब इंपैक्ट क्या आ गया मेरे पास, 4,490 यूनिट बची जिसकी कॉस्ट 7,75,000 है। अब आप चाहो तो लिख दो कि सेल कितनी हुई, 4200। तो 4,200 की वैल्यू कैसे निकालोगे, 775 डिवाइड बाय 4490 इंटू 4,200। तो आप बोलोगे ये हुआ 724,944। तो अब आपके पास बची 290 यूनिट जिसकी वैल्यू आ गई 50056। आप ऐसे भी शो कर सकते हो, बट ये मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि अपने को एक फॉर्मूला लगाना आना चाहिए बस। मैं तो सिंपली आपको लॉसेस का ट्रीटमेंट बता रहा हूं। तो कुल मिलाकर आपको क्या ध्यान रखना है, जो भी नॉर्मल लॉस हो रहे हैं वेदर इन ट्रांजिट वेदर इन गोडाउन, क्वांटिटी को कम कर दो और नेट वैल्यू निकाल लो। बताओ क्या मेरे हिसाब से अब यहां तक के पॉइंट में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लॉस कहीं भी हुआ हो, मेरा सबसे पहले लॉसेस का ट्रीटमेंट है। जितनी भी नॉर्मल लॉस हैं वो क्वांटिटी को कम करेंगे लेकिन वैल्यू को अफेक्ट नहीं करेंगे। क्लियर बिल्कुल साविका? यस सर। बस अब क्या करो, अब अलग वर्किंग कर लो कि मेरे पास बची 4490, इसमें से 4,200 बिक गई, तो क्लोजिंग स्टॉक में 290 यूनिट की वैल्यू मुझे चाहिए। प्रोपोर्शनेट कर दो। अगर 775 4490 की कॉस्ट है तो 290 की कॉस्ट क्या होगी। बाकी भी देखो किस किस के आंसर गलत हुए थे। मानसी आपका क्यों गलत हुआ था, हर्षिता आपका गलत हुआ, गरिमा पहले आपकी भी कैलकुलेशन मिस्टेक थी। हर्षिता और मानसी मुझे बताओगे आपने क्या मिस्टेक की जिसकी वजह से आंसर चेंज आया। सर मैंने वो 10 यूनिट्स लेस नहीं की थी। अच्छा, नॉर्मल लॉस की 10 किसने, आपने किसने बताया, ये मानसी ने या गरिम हर्षिता? मानसी। मानसी। हर्षिता आपका क्यों गलत हुआ था? सर ये जो 4490 है ना, मैंने इसकी जगह 4500 ही लिख दिया था। अच्छा 4500 लिख दिया था, वही 10 यूनिट्स को। तो बोलो अब सबको क्लियर है क्या ये बात? यस सर। यानी आज एक कसम खा लो, नॉर्मल लॉस भले ही इन ट्रांजिट हो भले ही इन गोडाउन, कहीं भी नॉर्मल लॉस हो, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करने से पहले सारे नॉर्मल लॉस क्वांटिटी को कम करेंगे बट वैल्यू को अनअफेक्ट रखेंगे और इसी आधार पर हम अपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल पाएंगे। बोलो क्लियर है? यस सर। कल हम पहले एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट सीखेंगे, फिर एक ही क्वेश्चन में दोनों लॉस आएंगे, नॉर्मल भी एबनॉर्मल भी, फिर हम उनको ट्रीट करना चालू करेंगे। तो मेरे हिसाब से कल तक आप परफेक्ट हो जाओगे। फिर हम अपने
स्टडी मटेरियल वगैरह के सारे क्वेश्चन स्टार्ट कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर बार बार बस यही कैलकुलेशन आनी है